आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसकी शेयर प्राइस परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन तकरीबन डेड चल रही है। इस कंपनी का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। ये हमारे रिनाउंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और कंपनी का अगर मैं बिजनेस ऑपरेशन की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा कोर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है। कंपनी की अगर मैं वेयर हाउस या लैंड डेवलपमेंट की बात करूं तो कंपनी के पास अराउंड 19 मिलियन स्क्वायर फीट जगह है अपना वेयर हाउसिंग सेगमेंट के अंदर। कंपनी का कोर ऑपरेशन जो है वो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर काम करने का है। प्लस कंपनी अगर एक स्टैंड अलोन बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अपने आप को ये समझती है कंपनी कि अगर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स के अंदर कोई भी कंपनी का नाम लेंगे तो उसमें से आपको महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का भी नाम ज़रूर दिखाई देगा। कंपनी की अगर पिछले साल की रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो वो अराउंड 23% की थी। कंपनी के अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो अराउंड 5% का है। और कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर अगर मैं चेक करूं तो एक मैसिव डिक्लाइन दिखाई दिया है। रीजन बीइंग कंपनी का मैसिव कैश जो है वो वर्किंग कैपिटल ऑपरेशन के अंदर लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि कैटेगरी डेवलप करने में आपको एक स्टार्टअप वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी कोई भी बिजनेस परफॉर्म करते हुए देखने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कंपनी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन कर रही है। और मुझे लगता है कि इस कंपनी की अगर मार्केट कैप भी आप नोटिस करें तो सिर्फ 2600 करोड़ की होने की वजह से कंपनी की जो एड्रेसेबल मार्केट है पूरे इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर वो बहुत बड़ी है। और उसमें से अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जैसे कि इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मार्केट है, तो जितनी भी गाड़ियां आपकी फैक्ट्री से स्टेट्स में जाएंगी तो वहाँ पे भी आपको इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज चाहिए होंगी। जितनी भी गाड़ियाँ आपकी एक्सपोर्ट मार्केट में जाएंगी वहाँ से भी आपको स्टेट से पोर्ट की तरफ जो भी गाड़ियाँ जाएंगी उसके अंदर भी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज चाहिए। प्लस अगर आप ये बिजनेस के अलावा बाकी बिजनेसेस की बारे में बात करें तो जैसे इंडिया के अंदर ई कॉमर्स का जो बूम चल रहा है उसके अंदर मुझे लगता है कि वेयर हाउसिंग डिमांड भी रिक्वायर्ड रहेगी, तो उसके अंदर भी कंपनी का एक मैसेज एक्सपेंशन प्लान्स है। प्लस कंपनी के अगर आप मेरू कैब्स की बात करें तो वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि पिछले 10-12 साल से जब ऊबर और ओला नहीं होते थे तब से कंपनी ऑपरेट कर रही है। और इसके अंदर भी कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ भी है और जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे अपनी कैब सर्विसेज एक्सपेंड करने का कंपनी ने अपना विजन दिया है। और कंपनी ने लास्ट ईयर एक और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी रिवीगो के B2B बिजनेस के अंदर। तो मुझे लगता है कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी है वो हमारी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी है। प्लस जितने भी कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको भी रैपिडली ग्रो करने का कंपनी का विजन है। तो ये एक ऐसी कंपनी है कि अगर मैं आज से 5 साल की बेट लूँ इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर तो मुझे ये पता है कि उसमें से कुछ ऐसे आउटलायर स्टॉक्स भी होने चाहिए जिसके अंदर मार्केट का कोई विजन और स्ट्रेटजी नहीं दिखाई दे रही थी लोगों को आज के प्रेजेंट माहौल के अंदर। तो उसमें से एक कंपनी अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है अराउंड 5x ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि कंपनी की अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो वो एक स्मॉल मिड कैप सेक्टर के अंदर कंपनी इस टाइम क्राइटेरिया में बैठ रही है। लेकिन कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट अगर हम चेक करें जो कि पूरा का पूरा इंडिया का लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क है तो वहाँ पे कंपनी अगर कैटेगराइजेशन करूँ तो तकरीबन तकरीबन इंडिया की इंटायर वैल्यू चेन जो कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर है वहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस बैठी हुई है। तो अगर एड्रेसेबल मार्केट प्लस कंपनी की विजन प्लस कंपनी की प्रमोटर पेडिग्री जो कि महिंद्रा ग्रुप है उसको अगर देख के आप एक कंपनी आइडेंटिफाई करें तो आपको एक ऐसा पोटेंशियल दिखाई दे सकता है जहां पे आपको 5x 10x की ग्रोथ का पोटेंशियल बन सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी मैसिव एंट्री होगी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की
और मार्केट के अंदर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की प्रेजेंस जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ऐसा ही होता है। एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से वो एफिशिएंसी जो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स के लिए एक वैल्यू प्रपोजिशन के नाम पे, तो वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ मूव होते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी जो डिफाइन होगी वो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मेरे को लगता है एज अ लीडर इस बिजनेस के अंदर आउट परफॉर्म कर सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉल है हमारे फ्यूचर के अंदर, और आप भी इस कंपनी को नोटिस करें आने वाले टाइम में। थैंक यू।